अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका इस्तकबाल है। आज मैं आपको लेके जाऊंगा एक खूबसूरत और यादगार रोड ट्रिप पर, जो कि लाहौर से मुल्तान तक होगी। टोटल रास्ता 338 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसको तय करने में 4 घंटे आपको लग जाते हैं। जब आप अपने सफ़र का आगाज़ लाहौर से करेंगे तो सबसे पहले लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे आपको जाना होगा। जो ही आप मोटरवे पे चढ़ेंगे, साथ ही आपको उल्टे हाथ पर टर्न करके M3 मोटरवे पकड़नी होगी। M3 मोटरवे आगे जाके M4 मोटरवे से कनेक्ट होती है। उसके बाद खानेवाल इंटरचेंज से आपको एग्जिट करके नेशनल हाईवे 5 पे निकलना होता है और फिर वही रोड आपको सीधा मुल्तान ले जाती है। लीजिए, हम लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ने वाले हैं। मोटरवे चढ़ने के साथ ही फिर आपको उल्टे हाथ पर टर्न करना होता है। ये M3 मोटरवे कहलाती है, जो मुल्तान और देन कराची फिर आपको ले जाती है। M3 मोटरवे को 1 अप्रैल 2019 में जनरल पब्लिक के लिए खोला गया था। पहला जो एग्जिट आपके सामने आएगा, ये शेखुपुरा और शरकपुर जा निकलता है। मोटरवे M3 और M4 पाकिस्तान के जदीद और महफूज रास्तों में से एक हैं, जहां आपको हमवार सड़कें, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और दौरान सफ़र मुख्तलिफ आरामदेह सहूलतें मिलेंगी। M3 और M4 मोटरवे पर लाहौर से लेके खानीवाल इंटरचेंज तक आपको 4 सर्विस एरिया देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पेट्रोल पंप्स, वॉशरूम्स और रोज़मर्रा ज़रूरियात और खाने पीने का सामान आराम से मिल जाता है। लीजिए, हम ननकाना साहिब के एग्जिट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ननकाना साहिब गुरु नानक की जाय पैदाइश है, जो सिख मजहब के बानी थे। 1459 में यहाँ उनकी पैदाइश हुई, जिसकी वजह से ये मुकाम सिखों के लिए निहायत मुकद्दस है। इस पॉइंट से कराची तकरीबन 1090 किलोमीटर की दूरी पे रह जाता है। सर्विस एरिया के अलावा छोटे 2 रेस्ट पॉइंट भी आपको लाहौर से मुल्तान मोटरवे तक मिल जाएंगे। इससे अगला जो एग्जिट है वो जड़ावाला और सईदवाला का आएगा। लीजिए, हम दूसरे रेस्ट एरिया तक पहुंच चुके हैं। सुबह बगैर नाश्ता के हम रवाना हुए तो हमने सोचा क्यों ना इस सर्विस एरिया पे नाश्ता किया जाए और गाड़ी के टैंक को पेट्रोल से भी फिल कर लिया जाए। रेस्टोरेंट में खाने की क्वालिटी गुजारे लायक थी। अगर आप पैसे देके एग्जेक्टिव वॉशरूम की सर्विस एंजॉय करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरे वॉशरूम्स हैं उनकी हालत और सफाई को बहुत बेहतर नहीं थी। लीजिए, जिस अगले एग्जिट पे हम पहुंचे हैं, ये टंडिया वाला और समुद्री का पॉइंट है। यहाँ से अगर आप देखें तो मुल्तान तकरीबन 180 किलोमीटर है और अजाना 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सफर करते करते हम तीसरे सर्विस एरिया तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने कमाली के मशहूर खद्दर लेनी है और टोबा टेक सिंह देखना है तो यहाँ से आप एग्जिट करके इन दोनों शहरों तक जा सकते हैं। आप इस मोटरवे से पीर महल भी जा सकते हैं। पीर महल एक सूफी बुजुर्ग के नाम पे रखा गया शहर है। ये जरी जमीनों के लिए बहुत मशहूर है। इस एग्जिट से आप गोजरा और फैसलाबाद जैसे शहरों को भी विजिट कर सकते हैं। M3 और M4 मोटरवे पे कई जगह स्पीड लिमिट 90 नजर आएगी और कई जगह 120, तो स्पीड लिमिट का ख्याल कीजिएगा। एक चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी कि यहाँ पे जो हैवी ट्रैफिक है ये आपको अक्सर फास्ट लेन में नजर आएगी, तो इस चीज का मोटरवे पुलिस को ख्याल करना चाहिए। ये एग्जिट मखदूमपुर फोरा की तरफ जा निकलता है। मखदूमपुर फोरा के एग्जिट से आप कबीर वाला शहर को भी आराम से विजिट कर सकते हैं। लीजिए, एक और रेस्ट एरिया आपकी आंखों के सामने मौजूद है। अगला जो एग्जिट आएगा ये कबीर वाला शहर की तरफ जा निकलता है। M3 मोटरवे M4 मोटरवे से मर्ज होती है। उसके बाद खानेवाल इंटरचेंज से आपको मोटरवे छोड़नी पड़ती है। अगर आप कराची जाना चाहें तो फिर आप सीधा जाएंगे, क्योंकि हमने मुल्तान जाना है तो खानेवाल इंटरचेंज से हम निकल के N5 नेशनल हाईवे पे जा मुड़ेंगे और यही रोड सीधी हमें फिर मुल्तान लेके जाएगी। जब आप नेशनल वे N5 पर निकलते हैं तो वहां से मुल्तान सिटी तक 45 से 50 मिनट लग जाते हैं। रोड की सूरत हाल लाहौर से मुल्तान तक बड़ी बेहतरीन है। किसी भी तरह की गाड़ी बड़े आराम से मुल्तान शहर तक जा सकती है। मुल्तान शहर के ऊपर भी मेरा तफसीली वीलॉग मौजूद है, जहाँ पे एक दिन में मुल्तान को आप अच्छे तरह से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ट्रैवल वीडियो आपकी पसंद आई होगी और उससे बहुत मुफीद इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी। इंशाल्लाह जल्दी किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।